एक मैसिव एरोप्लेन जिसका 500 टन का वेट है, बट ये इजीली आसमान में उड़ जाता है। पर कैसे? आज आप देखेंगे ये प्लेन फ्लाई कैसे करता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले ये समझो कि ग्रेविटी हर चीज को नीचे गिराती है। एप्पल गिरता है, अगर आप कूदोगे तो आप भी गिरोगे, लेकिन प्लेन क्यों नहीं गिरता? इसका सिंपल आंसर है, प्लेन को 4 फोर्स में उड़ा रही होती है। सबसे पहले आता है पुश फॉरवर्ड, मतलब थ्रस्ट। प्लेन का इंजन है ना, वो बहुत पावरफुल फैन होता है। जैसे घर में टेबल फैन हवा करता है, इंजन भी एयर को पुश करता है। न्यूटन ने कहा था जितनी फोर्स बैक में जाएगी उतनी फोर्स फॉरवर्ड आएगी। इंजन हवा को पीछे थ्रो करता है, प्लेन आगे मूव करता है। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब दूसरी फोर्स जो प्लेन पर लग रही होती है वो है लिफ्ट। आपने कभी प्लेन का विंग देखा है? वो ऊपर से कर्व्ड और नीचे से फ्लैट होता है। जब प्लेन फास्ट मूव करता है, विंग के ऊपर हवा फास्ट फ्लो करती है और नीचे स्लो फ्लो करती है। मतलब फास्ट एयर इज इक्वल टू लाइट प्रेशर और स्लो एयर इज इक्वल टू हैवी प्रेशर। यही है बर्नौली प्रिंसिपल। नीचे का हैवी प्रेशर विंग को ऊपर पुश कर देता है, एग्जैक्टली बैलून की तरह। अब तीसरे नंबर की फोर्स आती है वेट। अर्थ की ग्रेविटी प्लेन को कॉन्स्टेंटली नीचे पुल करती है और यही वेट है। लेकिन विंग का अप फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ग्रेविटी से, इसलिए प्लेन हवा में बैलेंस में उड़ता रहता है। अब फोर्थ फोर्स जो प्लेन पर लग रही होती है वो है ड्रैग। हवा प्लेन को रोकने की ट्राई करती है, लाइक स्विमिंग में जब पानी रेसिस्ट करता है ना, लेकिन इंजन की पुश ज्यादा पावरफुल होती है। अब हम बात करते हैं विंग के शेप के बारे में। वो एकदम टीयर डोप जैसा होता है। जब प्लेन चल रहा होता है, हवा विंग के आगे 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक ऊपर चली जाती है और एक नीचे। ऊपर वाली हवा को ज्यादा दूर तक तेजी से ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए वो फास्ट चलती है। फास्ट चलने वाली हवा हल्का प्रेशर बनाती है और नीचे वाली हवा थोड़ी धीमी होती है, इसलिए ज्यादा प्रेशर करती है। इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंग ऊपर उठता है, जिसे लिफ्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पायलट प्लेन को कंट्रोल कैसे करते हैं। पायलट के पास 3 मेन कंट्रोल होते हैं। प्लेन जब लेफ्ट के राइट टर्न करता है तो विंग के एलोरोस के साइड नीचे जाते हैं और दूसरी साइड ऊपर, जिससे प्लेन अपने आप टर्न हो जाता है। और ऊपर नीचे के मूवमेंट के लिए प्लेन के टेल पर एलिवेटर होता है और नोज को लेफ्ट राइट घुमाने के लिए टेल का रबर यूज होता है। ये 3 कंट्रोल मिलकर प्लेन को हर डायरेक्शन में स्मूथली चलाते हैं। अब एक बार पूरी वीडियो की समरी समझ लेते हैं। इंजन हवा को पुश करता है, उससे प्लेन आगे बढ़ता है। विंग की शेप हवा को स्प्लिट कर देती है, उससे अपवर्ड लिफ्ट मिलता है। ऊपर की फोर्स डाउन की फोर्स से ज्यादा हुए तो प्लेन फ्लाई करता है।